माय डियर स्टूडेंट्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्राइमरली मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें मैंने पढ़ाया है और जो मेरी बुक्स के थ्रू जो मेरे से कनेक्टेड हैं और जो लोग एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी फॉर एग्जाम्पल किसी भी 10+2 जेई नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए वीडियो प्रिपेयर किया है मैंने, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं आजकल। जैसे ऑलरेडी जैसे कोरोना वायरस थोड़ा फुल स्विंग में है और 2020 में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है एंड बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेशन में हैं। कुछ कुछ सेलिब्रिटीज भी कुछ सुसाइड कर रहे हैं एक्चुअली। तो मैंने समझा कि अपने स्टूडेंट्स और जो मेरे को एज ए टीचर देखते हैं उनके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए ये जनरली लोग सुसाइड क्यों करते हैं, जैसे मैंने बहुत इस पे सोचा मैंने, क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 21 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं देखता आ रहा हूँ जो भी चीजें हो रही हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई एजुकेशन इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। जैसे आपने देखा होगा कि मैं किसी चीजों का नाम नहीं लूंगा किसी को इंस्टीट्यूट का, क्योंकि नो इट विल नॉट बी गुड। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कमेंट्स में कोई उल्टे सीधा कमेंट्स मत करना, स्पेशली अगेंस्ट एनी रिलीजन एंड ऑल दिस थिंग, बिकॉज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू एंड गुड फॉर इट बेसिकली हार्मनी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। कोई प्लीज ऐसा कमेंट मत कीजिए जिसकी किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हो। तो देखो इसमें मैं जैसे मैं देख रहा हूं आजकल कुछ रीजन्स ऐसे हैं इंडिया में, वहां पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रेशराइज किया जाता है किंडरगार्टन से। तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, और बेचारा जैसे आईआईटी में नहीं हो गया, लेटर से एनआईटी में भी हो गया नहीं हुआ, तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाता है, फिर प्रेशर डालते हैं तैयारी करो, पढ़ो पढ़ो। बेचारा 20 साल इतना प्रेशर होता है उस पर कि न तो खेलने का टाइम मिलता उसे, न उसे और कुछ सोचने का टाइम मिलता कि क्या हो रहा है उसके साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये होता रहता है एक्चुअली। मैं बहुत एक सेलेक्टेड एग्जांपल पिकअप कर रहा हूँ। देयर वाज वन स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, और उसे हमेशा टॉपर रहने की आदत थी। वंस अगेन मैं एक्चुअली कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम सब अवॉइड करूंगा, क्योंकि इट विल नॉट बी गुड फॉर द सीक्रेसी फॉर द पीपल और फॉर द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट था, उसे हमेशा टॉपर रहने की आदत थी, और भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया उसने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में। तो हुआ क्या कि सेमेस्टर में सारे ए ग्रेड थे, एक सब्जेक्ट में ग्रेड थोड़ा कम था, पास था स्टूडेंट, पर एक सब्जेक्ट में ग्रेड थोड़ा कम था। उसने सुसाइड कर लिया, छत से कूद, हॉस्टल की छत से कूद के सुसाइड कर लिया उसने। और ये सब जस्ट एग्जांपल है। और देखो, और दूसरा केस क्या होता है, जैसे किसी स्टूडेंट के लाइफ में एक के बाद एक फेलियर होते हैं, तो भी सुसाइड की तरफ जाने लगता है एक्चुअली वो। और यू नो जैसे किसी कोई तुम्हारा हार्ट ब्रेक कर देता है, नॉट ओनली द मेल फीमेल अट्रैक्शन, बिकॉज सपोज फैमिली में कुछ झगड़ा हो गया, तो भी लोग सुसाइड की तरफ भागते हैं। ये चीज एक्चुअली सही नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा लाइफ का पर्पस क्या है। पहले तो देखो भाई, ऐसे हमारे यंगस्टर ऐसे क्यों जाते हैं, हमारा तो आवर एजुकेशन सिस्टम हैज टू ब्लेम, क्योंकि वहां पे हमेशा कभी समझने पर ध्यान नहीं दे रहा है। समझा, पढ़ो, रटो रटो, अरे किसके लिए? बेचारा रट रहा है 10 साल, उसके बाद समझने में अगर एक चीज एक्सप्लेन किया जाए तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसे, और कभी जब फेलियर होता है उसे बहुत शौक लगता है, बिकॉज वी आर पुशिंग आवर स्टूडेंट टू बी ऑलवेज टॉपर्स। दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अरे कितना टॉपर बन सकते हैं? अरे भाई एवरेज भी तो ठीक ही है, प्रॉब्लम क्या है? जैसे अब आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अब तो खैर आईआरएमएस होने वाला है वो। तो पहले मैकेनिकल में पहले 20 तक और यू कैन से 40 सीट्स फॉर रेलवे, जो रैंक 1 को मिलेगा और रैंक 20 मिलेगा, और वो है तो रेलवे। प्रॉब्लम क्या है? टॉपर ही क्यों? ये अननेसेसरी, इट इज एक्सर्टिंग टू मच प्रेशर ऑन द माइंड्स ऑफ आवर यंगस्टर्स। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें देखो एज ए स्टूडेंट भी एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे कि इन चीजों को अवॉइड किया जा सके। पहली चीज तो है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये गॉड की, भगवान की बहुत रेयर गिफ्ट है। उसको ऐसे वेस्ट मत करो, जैसे टेकिंग दिस एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड एंड ऑल दैट, ऐसे मत करो, क्योंकि बहुत रेयर गिफ्ट है, ठीक है ना, हर किसी को नहीं मिलती हो। और दूसरा एक्चुअली, अगर भगवान ने अगर एक डोर आपके लिए बंद भी कर दिया तो दूसरा डोर खुला है, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ी देर बाद दिखेगा वो। जैसे आपको किसी फेलियर है किसी आपकी लाइफ में, एक कहीं, ठीक है ना, तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा सब्र करो, मेहनत करो,
और दूसरा डोर खुलेगा भगवान। ऐसा तो नहीं सारे डोर क्लोज कर दें चिल के, अदरवाइज ह्यूमन यू नो बर्थ लेने का पर्पस क्या होगा? जैसे कुछ लोग कहते हैं सर भाई बहुत सारा सालों से हमें कोई सक्सेस ही नहीं मिल रही। अरे हिम्मत रखो आप, और सक्सेस मिलेगी, पर जैसी सक्सेस मिलेगी हो सकता है आपकी उससे थिंकिंग से इन ट्यून नहीं हो, सक्सेस मिलेगी, कोई एक डोर जरूर खुलेगा, ठीक है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखो। सो वंस अगेन प्लीज डोंट टेक दिस एक्चुअली गेट इनटू डिप्रेशन एंड टेक सच ए एक्सट्रीम स्टेप। एक डोर जरूर खुलेगा, ठीक है ना? तीसरी चीज क्या होती है, जैसे मैं अभी स्टूडेंट को ही फोकस कर रहा हूं, जैसे हम पढ़ते हैं, दो दोस्त पढ़ रहे हैं, ये साल एक दोस्त का हो गया दूसरे का नहीं हुआ, हमें कंपैरिजन टेंडेंसी आ जाती है, अरे उसका था दोनों साथ पढ़ रहे थे, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। अब कंपैरिजन टेंडेंसी लेंगे इसका मतलब आपकी दोस्ती नहीं है वो। मैं आपको बताना चाहता हूं इस संसार में अभी तक दोस्त बहुत कम होते हैं, जैसे फिल्मों में और जो होता है ना, जैसे जो कोट करते हैं लोग, पर वो दे themselves they don't basically they are not good friends। फ्रेंडशिप कल्टीवेट करो। अगर एक फ्रेंड का हो जाता है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन की टेंडेंसी है, दोस्त की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना? और आप अपने दोस्त को और परिवारजनों को एनवी मत रखिए, क्यों एनवी होगी, दैट इज द कॉज ऑफ बेसिकली फ्रस्ट्रेशन। और आप एक कंटेंट लाइफ जीने की कोशिश करो, मींस ऑफ कोर्स यू शुड हैव एस्पिरेशंस दैट यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, आपको कुछ एक जॉब चाहिए और आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सके, आपकी गृहस्थी बसानी है, पर फिर भी एक कंटेंट लाइफ जीने की कोशिश करो। जैसे भगवान की कृपा से आपको 50,000 रुपए पर महीने का जॉब मिल गया, अब अपने काम को ईमानदारी से शुरू करो, ईमानदारी से करो, भगवान आपको बरकत देंगे। जैसे उर्दू में ये वर्ड होता है बरकत देना, भगवान बरकत देंगे आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैं अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करता हूं, एक्चुअली बिकॉज़ ना देयर इज अ ट्रेंड इन इंडिया that of course most of the teachers are not they are not fit to give any respect, but we should not disrespect our teachers। और जो हम बात करते हैं यंगस्टर्स, they cannot speak one word without abusing the teachers, ऐसे बरकत नहीं आएगी। मैं अपने टीचर से मिला था around 3 years back and from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, एमटेक एंड पीएचडी मैंने आईआईटी दिल्ली से किया। मैं अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करता हूं, इसी वजह से मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हैं। और मैंने भी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मैंने ऑलमोस्ट नॉट 1 year, complete 20 years there was a struggle since my birth, because I lost my mother at the age of 3, and after that struggle after struggle, because I cannot tell you in this video, until 2000, in fact 2002 there was a struggle. Of course I was in India, there are a lot of problems, but after that things started unfolding and all that, my life is totally settled, and some of you know that actually I don't have, मेरे को किसी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना? तो मैंने अपने गुरु से मिला 3 साल पहले एएमयू में, मैं उनसे सिर्फ उन्हीं से मिलने के लिए गया था। आई हैव टेकन सम ऑफ माय फ्रेंड्स ऑफ एएमयू, तो देन आई वाज इंटरेक्टिंग, देन प्रोफेसर हमीदुल्लाह इज बेसिकली हिज नेम, तो वो मुझसे बोल रहे थे, वो जानते हैं एक्चुअली मैं रिसर्च में भी एक्चुअली क्या करता हूँ, और मेरा एक्चुअली कुछ सेटअप है जो इवन द अर्निंग सोर्सेज। तो वो बोल रहे थे कि खुदा आपसे मेहरबान है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुदा बरकत दे रहा है, क्योंकि तुम्हें अपने गुरुओं के प्रति एक्चुअली कितना कितना रेस्पेक्ट है, उनको रेस्पेक्ट देते हो, इसलिए खुदा बरकत दे रहा है तुम्हें। तो देखो, आप एक कंटेंट लाइफ जियो, जो भगवान ने दिया उसमें सेटिस्फाई रहना शुरू करो। यू कैन हैव एस्पिरेशन, पर जो भी आए उससे सेटिस्फाइड रहो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप, वेदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और इवन Sikhism, whatever you follow, you have faith in God, and ठीक से at least you take out some time in the morning to basically remember God, और किसी भी रिलीजन के ऊपर और किसी उल्टी सीधी बात मत करो आप, और किसी को don't try to push other person down that oh such person like that। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कभी मन शांत रह नहीं सकता। और ये सब चीजें घटनाएं होती है ना, इसने ये सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया, इनका मन बहुत शांत है, अशांत है, और इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, उनको कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता। तो आप ये कुछ एक लिव ए कंटेंट लाइफ, और दिन में कम से कम डेली विदाउट फेल कुछ पीरियड रखो
भगवान को याद करने के लिए जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं इन द मॉर्निंग, और जो भी है उससे सेटिस्फाइड रहो। और हमेशा ध्यान रखो, वंस अगेन आई विल रिपीट इट, दैट अगर भगवान एक दरवाजा बंद करेंगे तो दूसरा जरूर खोलेंगे। और स्टूडेंट के लिए लिव ए रेगुलेटेड लाइफ आल्सो, जैसे एक शेड्यूल बनाओ। बहुत सारे लोग आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होंगे, उसके साथ एक शेड्यूल बनाओ। थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी उठ के थोड़ा करीब मेरे ख्याल आधा घंटे के लिए भगवान को याद करो, नहा धो के थोड़ा पढ़ो। और जैसे इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और आधा घंटे थोड़ा रिक्रिएशन के लिए होना चाहिए, दोस्तों से मिलो और उनसे एनवी मत करो, ठीक है। जैसे हमेशा बुराई करना, जैसे मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, एक बुराई करना किसी की बहुत अच्छा पास टाइम होता है कि नहीं? ऐसा मत करो, इससे आपका माइंड का एजिटेशन बढ़ेगा। तो हम छोटी-छोटी चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो दिमाग सेटिस्फाइड होगा और एक्चुअली यू विल बी कंटेंट। और ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, प्लीज ऐसा एक्सट्रीम स्टेप मत लेना कोई, क्योंकि आपकी फैमिली है। Because suppose your son of parent, they depend upon you, what will happen to them? Think about their life. So छोटी छोटी चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो मुझे 100% श्योर है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में देखा है, आप खुश रहोगे। ओके ना? So thank you very much.